यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती
और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञानी प्रति समय जागृत है। मोक्ष के मार्ग पर यात्रा करने के काल में भी पूर्ण शुद्धता के परम ध्येय की ओर यात्रा करने के काल में भी प्रति समय परिणति की शुद्धता में वृद्धि होती होने पर भी जो प्रति समय जागृत है कि ध्रुव चैतन्य सत्ता एक समय के लिए भी अग्रसर नहीं होती। ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र में भगवान आत्मा। इसलिए मिट्टी के मार्ग पर यात्रा करने की बात तो बहुत दूर की है। देह मिट्टी के मार्ग पर यात्रा करता हो या फिर आत्मा मोक्ष के मार्ग पर यात्रा करता हो, यह जागृति के मार्ग में नहीं हूं। यह जागृति की मंजिल भी मैं नहीं हूं। मार्ग और मंजिल ये दोनों ही अवस्थाएं हैं। मार्ग आंशिक शुद्ध अवस्था है तो मंजिल पूर्ण शुद्ध अवस्था। और मैं अवस्थाओं से न्यारा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। ये हूं पर जोर है। मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। इसलिए विहार के काल में भी ज्ञानियों का विहार ज्ञान में होता है। प्रति समय मुनिराज विहार करते हैं। मुनिराज का विहार है जानना जानना जानना, यह विहार है। मुनिराज एक ही क्षेत्र में नहीं रहते, वे विहार कर जाते हैं। ज्ञानी की यही पहचान है कि ज्ञान की एक समय की पर्याय एक ज्ञेय पर एक समय से अधिक टिकती नहीं है, आगे बहती रहती है। ऐसी यह ज्ञान की धारा। और धारा उसे ही कहे जिसमें किसी पराई की जरूरत न हो, जो स्वभाव हो। जैसे अग्नि का स्वभाव नीचे से ऊपर की ओर जाना, जैसे पानी का स्वभाव ऊपर से नीचे की ओर आना, जैसे हवा का स्वभाव तिरछा बहना, जैसे प्रत्येक पदार्थ का अपना स्वभाव है, ऐसे ही ज्ञान का स्वभाव है निर्विकल्प जानने रूप परिणमित होना और यात्रा करना। इसके लिए किसी और पराये की जरूरत नहीं है।
हिमालय से बहती गंगा नदी को बहने के लिए किसी परमात्मा की जरूरत नहीं है। हिमालय की ओर ऊंचाई है और बंगाल की ओर नीचाई। पानी का स्वभाव है, जहां ढलान होगी वहां बहेगा। और जैसे गंगा किसी परमात्मा का आधार लिए बिना अपने स्वभाव से बहती है, उसके लिए किसी और पराये की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ज्ञानी को यह जागृति है कि जैसे गंगा को बहने के लिए परमात्मा के सहारे की जरूरत नहीं, वह उसका स्वभाव है। ऐसे ही ज्ञान की जानने रूप बहती धारा को बहने के लिए किसी परमाणु की जरूरत नहीं, पराई की जरूरत नहीं। इसलिए अनंत परमाणु का पिंड तो है, मगर ज्ञान के प्रवाह में, जानने के स्वभाव में वे परमाणु कुछ भी करने नहीं चाहते। वे परमाणु हस्तक्षेप नहीं करते, वे परमाणु सहायक भी नहीं है और वे परमाणु बाधक भी नहीं है। और जब ये कहा जा रहा है, तब ये बोलने वाली वाणी, यह भी तो परमाणुओं का पिंड है। ये भाषा, ये भी भाषा वर्गणा का टकराना है, ये ध्वनि का उत्पन्न होना है। मगर उस समय भी जागृति के ज्ञान की सहज बहती धारा, कभी विराम नहीं, कभी विश्राम नहीं, जो सदैव सावधान है, सदैव जागृत है। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, इसी में व्याप्त यह ध्रुवता, यह ध्रुवता की जागृति मुनिराज को होने से पूर्वकृत कर्म जो बंधे, उसका उदय आने पर मुनिराज का विहार होता है। उस विहार के संबंध में परम कृपालु देव ने रहस्य खोले, जिसके बारे में मैं आप परमात्माओं से कुछ और विस्तार से कहूं। भावलिंगी मुनिराज जब विहार करते हैं, तो विहार के काल में मुनिराज की देह की क्रिया किस प्रकार की होती है, अंतरंग परिणति किस प्रकार की होती है, विकल्प होते हैं तो विकल्प का स्वरूप कैसा होता है, उस समय अंतर की साधना कैसे होती है, बाहर का व्यवहार कैसे होता है, किसी से मुलाकात हो तो चर्चा वार्ता कैसे होती है। एक स्थान पर मुनिराज रहते नहीं, विहार करते हैं। कितने दूर तक विहार कर सकते हैं, वह दूरी का नियम भी क्यों। और विहार का स्वरूप जो महावीर भगवान के काल में था, ये 2500 बरस के बाद में कैसे बदल गया। ये मुनिराज का विहार और उस विहार के संबंध में तुम्हारे जितने भी भ्रम आज दूर होंगे। परम कृपालु देव आज छठे पद में ये कहते हैं, पंच विषय मा राग द्वेष विरहितता, पंच प्रमादे न मळे मननो क्षोभ जो, द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंध वण, विचरवु उदयाधीन पण वित लोभ जो। दो पंक्ति पर हमने चर्चा की थी। पंच विषय में राग द्वेष रहित होकर और पंच प्रकार के जो प्रमाद है, उस प्रमाद में मन की आसक्ति के बिना मुनिराज का विचरण होता है। अब जो बताते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रतिबंध के बिना मुनिराज को तो मर्यादा है, मुनिराज को तो प्रतिबंध है। मुनिराज तो प्रोहिबिटेड है कि इससे बाहर जा नहीं सकते, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो यहां प्रतिबंध के बिना उसका भाव क्या,
मुनिराज जो विहार करते हैं, विहार करना ये मुख्य रूप से दो कारणों से होता है। एक तो आहार लेने के काल में विहार होता है, वह भी विचरण होता है, और एक एक स्थान पर राग न हो इसलिए मुनि विहार कर जाते हैं। आहार लेने के लिए मुनि निकलते हैं, किसी से रास्ते में वाद विवाद हो जाए तो फिर क्या करें, किसी से चर्चा हो जाए तो क्या करें, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो शंका पूछ ले, उसका समाधान करना पड़े तो क्या करें। ये परिस्थिति आती ही नहीं है। इसलिए क्योंकि मुनि जब आहार के लिए निकलते हैं तब मौन लेकर के निकलते हैं, इसलिए रास्ते पर यह संभावना ही नहीं होती कि किसी के साथ मुनि चर्चा करें। मौन लेकर के निकलते हैं, और वो मौन भी भीतर का मौन है, और जब भीतर का मौन है तब बाहर के इशारे से भी काम नहीं चलता। इसलिए मुनि जब आहार के लिए निकले और आहार लेते समय वहां जो भोजन के जो पदार्थ हैं, मुनिराज इशारा नहीं करते, ये दो और ये न दो, रोटी मत देना और पकवान देना, बोलते तो नहीं है मगर इशारा भी नहीं करते। आहार के संबंध में वो प्रकरण आएगा। मगर मुनि जब विहार करते हैं तब मौन होकर के विहार करते हैं। विहार में कोलाहल नहीं होता, विहार मौन होता है। मैं तुम्हें दोनों प्रकार से कहना चाहता हूं कि मुनि जब विहार करते हैं तब मौन विहार करते हैं, वहां कोलाहल नहीं है। मेरे कहने का भाव यह है कि मोक्ष के मार्ग पर मुनि का विहार होता है, उस समय विकल्पों का कोलाहल नहीं है, और ज्ञान की यात्रा ये मौन की यात्रा है, ये मुनि का विहार है। दुनिया को शरीर से होने वाला विहार विहार दिखता है, ये ज्ञान का विहार हो रहा है जहां विकल्प का कोलाहल नहीं है, इसलिए ज्ञान शांत है, ये शांत है। और जहां मौन है वहां विवाद नहीं है, इसलिए ज्ञान में कभी विवाद नहीं लगता। इसलिए तो मुनिराज को शिकायत नहीं होती कि ये ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों न हुआ, क्योंकि ऐसा और वैसा का प्रश्न ही नहीं, मात्र जानना हुआ। अज्ञानी को जो घटना घटित होती है वो यहां लेकर के उसे जानता है, घटना को अपने अंदर देखता हुआ जानता है, और ज्ञानी घटना का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ा, उस ज्ञान के निर्मल स्वरूप की स्पर्शना से वे जीते हैं, निर्मल ज्ञान की स्पर्शना से। इसलिए वे तड़पते नहीं, इसलिए वे विकल्पों से जलते नहीं। अज्ञानी अग्नि की जो छाया, अग्नि का जो प्रतिबिंब दर्पण में पड़ा, उस दर्पण को छूते समय भी अग्नि की कल्पना करता है, जलता नहीं है, भावों से जलता है, मरता नहीं है मगर डरता तो है, दर्पण की स्पर्शना करता है। और ज्ञानी को यह भेद है कि अग्नि वहां है, यहां दर्पण की स्पर्शना हो रही है, इसलिए निश्चिंतता है, इसलिए निर्भयता है, इसलिए अस्पर्शी स्वभाव का बोध है। विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित हो और स्पर्शना ज्ञान की होती है। यह ज्ञान की यात्रा है, यह ज्ञान का विहार है। इसलिए मुनि आहार के लिए निकले तो मौन, और निकले और कभी कुछ बोलना भी हो जाए, जो जो भी घटना घटित हुई, मुनिराज का यह नियम होता है कि आहार के बाद में मुनि जब वापिस लौटे तब अपने गुरु को सबसे पहले मिलना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। आहार के पश्चात गृहस्थ की संगति से दूर होते ही सबसे पहले गुरु से मिलना है, और गुरु को सब कुछ बताना है क्या क्या हुआ था। इसलिए क्योंकि ज्यादातर भूल होने की संभावना गृहस्थों की संगति में होती है, और इसलिए उसका पश्चाताप कहो, प्रतिक्रमण कहो, प्रायश्चित कहो, जो भी अपराध हुए होंगे उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, क्योंकि गृहस्थों की एक क्षण की संगति भटकाती है। जैसे कृपालो देव कहते हैं ना, सत्पुरुष की एक क्षण की संगति भव भ्रमण का अभाव करने का कारण बनती है। तो सीधी सी बात है,
असत पुरुष की एक क्षण की संगति भटकाने का कारण बनती है। इसलिए गृहस्थों की संगति में जाते हैं, विहार करते हैं। विहार करते समय संयम पूर्वक वे विहार करते हैं, 4 हाथ जमीन देखकर विहार करते हैं। चार हाथ जमीन, 4 हाथ ही क्यों, थोड़ी और अधिक दूर क्यों नहीं? क्योंकि शरीर के हिसाब से, शरीर जितनी शरीर की लंबाई है, इस हिसाब से, ये ऊंचाई के हिसाब से, वो जो 4 हाथ जमीन का अर्थ है कि वहां क्रॉस होगा, कि सीधे ही वहां नजर होगी। बिल्कुल पैरों को देखेंगे तो कदम पर वहां पर जीव मर जाएगा। उस समय तो संभावना भी नहीं बचाने की, सीधा ही पैर। इसलिए दूर से कोई चलता हो, अपन पहले से रोक देते, रुक जाओ, वहां आगे जीव जंतु। इसलिए थोड़ा गैप चाहिए, और उतना भी गैप नहीं चाहिए कि वो जीव दिखाई ही न दे। इसलिए जब आप खड़े हो और जब आप अपने ही 4 हाथ को नाप करके आप देखो, तो बिल्कुल उस जगह को देखोगे कि चलते समय जीवों की हिंसा से आप बच सको। 4 हाथ जमीन देख करके मुनि विहार करते हैं, और वह भी निर्जंतु स्थान पर। यदि पता चले इतने जीवों की हिंसा होती है, बरसात के दिनों में देखो, इतने जीव मरते हैं रास्ते पर, गाड़ी निकलती है, इतने छोटे छोटे कीड़े, इल्ली। हम कहते हैं हम मांगी तुंगी की यात्रा के लिए निकले, समेत शिखर की यात्रा के लिए नहीं। यहां कितने जीवों को मार डाला। इसलिए इस काल को मैं ऐसा काल कहता हूं जो महावीर भगवान के काल में भी ये सुविधा नहीं थी। जीवों की हिंसा के बिना तुम अपने घर पर बैठे बैठे वहां पर ये चैतन्य की पुकार सुन सकते हो, वरना एक कदम आगे बढ़ो और देखो कितनी चींटी भी मरती है, पता नहीं चलेगा। ये सुविधा मिली, मैं उसका सदुपयोग करने को कहता हूं, मैं त्याग करने को नहीं कहता। मैं भोग का त्याग करने को नहीं कहता, मैं भोग का सदुपयोग करने को कहता हूं। उसी का सदुपयोग कर लो। मैं आंख फोड़ने को नहीं कहता, मैं ये कहता हूं आंख मिली है, उससे देव दर्शन कर लो, शास्त्र पढ़ लो। मैं कान काटने को नहीं कहता, मैं कहता हूं कि चैतन्य की पुकार सुन लो। मैं मन को मारने को नहीं कहता, मन के निमित्त से चैतन्य तत्व विचार करो। मैं ये कहता हूं कि जो तुम्हें कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग कर लो। यही तो मुनिराज करते हैं। महापुण्य के उदय से मिले हुए देह का सदुपयोग करके मुनि धर्म का पालन करते हैं। आत्महत्या नहीं करते थे, कर सकते थे, मगर मुनि की भूमिका में मुनि के योग्य, गृहस्थ की भूमिका में गृहस्थ के योग्य। कभी तुमने विचार किया कि मुनि आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? ये उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इलेक्ट्रिसिटी का त्याग करके बैठ गए और प्रवचन नहीं सुनते। ये सदुपयोग करने के लिए मनुष्य देह मिला, उसका सदुपयोग मुनि करे। जिस कमरे को तुम भोग के लिए उपयोग करते हो, उसी कमरे में तुम प्रवचन सुन करके उस पुण्य के उदय से प्राप्त संयोग का सदुपयोग कर सकते हो। जिस कुर्सी पर बैठकर के तुम टीवी देखते हो, उसी कुर्सी पर बैठकर के तुम आत्मा की बात को सुन सकते हो। मैं कुर्सी को तोड़ने को नहीं कहता, मैं दीवार को बिखेरने को नहीं कहता, मैं कहता हूं जो प्राप्त हुआ है उसका अंतर्मुखी होने के लिए उपयोग हो जाए। क्योंकि ये संयोग क्षणिक है, और क्षणिक संयोग का जो लाभ लेवे वही तो नित्य की उस अनंत की यात्रा पर पहुंचता है। यही तो मुनिराज करते हैं। महावीर भगवान ने 30 वर्ष की अल्प आयु में मुनि धर्म अंगीकार कर दिया, और 12 वर्ष तक ये जो कठोर आत्म साधना, तपश्चर्या, उसका सदुपयोग कर दिया। जो मिला उसका सदुपयोग हो, जिससे अंतर की परिणति निर्मल। वाणी भी मिली है तो बोलते रहो, ऐसा नहीं बोलने से फिर विवाद बढ़ेगा। विवाद बढ़ेगा ऐसा लगता है तो मौन हो जाओ।
उसका उपयोग न करो। जिन जिन वस्तुओं का तुम अंतर की साधना के लिए उपयोग कर सकते हो, उन वस्तुओं का तुम्हें अवश्य रूप से उपयोग करना चाहिए। मुनिराज का इस जगत में कुछ भी नहीं। रास्ता तो सरकार का है, मुनि का थोड़ी है। मुनिराज तो कोई टैक्स भी नहीं भरते कि रोड टैक्स भरते हो, टोल टैक्स भरते हो। मुनिराज के नाम का तो बैंक में अकाउंट भी नहीं, मुनिराज के नाम का तो आधार कार्ड भी नहीं, पैन कार्ड भी नहीं, पासपोर्ट भी नहीं। मगर आकाश में नहीं उड़ते, जमीन पर चलते हैं। जो मिला है पुण्य के उदय से, उसका भी उपयोग किया, जमीन का भी तो उपयोग हो सकता है। और तुम्हें पता है, जब तुम विहार करते हो, रास्ते पर जाते हो, वो सरकार की जमीन है या किसी का खेत है? किसी के खेत में से भी निकलना हो सकता है, पता नहीं है। मुनिराज विहार करते हैं, इतना लंबा रास्ता हो, कैसे पता चले? वो एक एक के खेत का, एक एक की जमीन का लेखा जोखा लेकर थोड़ी विहार करते हैं। विहार तो होगा जीव जंतु स्थान रहित, जीव जंतु न हो ऐसी स्थान में मुनि का विहार होगा। देखे कि इतने जीव मरते, फिर भी मुनि उस पर नहीं चलेंगे, इसलिए तो वर्षा काल में मुनि का विहार नहीं होता। चातुर्मास तो ये बात ही झूठी है, ये घुसेड़ दी गई है। वर्षा काल, तब चातुर्मास तुम्हारा जब शुरू होता है, तब तक जून की 15 जून को तो इतनी बरसात शुरू हो जाती है। और कभी कभी तुम्हारा चातुर्मास जुलाई में शुरू होता है। तुम्हारा चातुर्मास कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के बाद पूरा होता है, और उस समय दीपावली के बाद बरसात ही नहीं होती। क्या मतलब है? इसलिए शास्त्रों में वर्षा काल लिखा है। वो वर्षा का काल हो, उस समय जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होगी, घास उगे, उस पर मुनिराज चलते नहीं। मुनि घास पर नहीं चलते। गृहस्थ चले तो पाप तो है, मगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाधक नहीं है। घास पर चलना, घास पर चलना नहीं, घास को काटना, तो भी सम्यक दर्शन छूटता नहीं है। खेत में घास हो, घास पर चलना होता हो, मगर सम्यक दर्शन छूटता नहीं है। क्योंकि खेती करने का सिखाया किसने? मुनिराज आदिनाथ ने नहीं, भगवान आदिनाथ ने नहीं, राजा ऋषभदेव ने। और राजा ऋषभदेव तो सम्यक दृष्टि थे। सम्यक दृष्टि ऐसा काम सिखाते हैं जिसमें हिंसा होती हो। खेती कैसे करना, खेती करने का भाव सम्यक दृष्टि को आता है। कुछ प्रकार के व्रत है, 5वें गुणस्थान तक भी वह दुकान पर बैठता है, वो अपना व्यवसाय करता है, दुकानदारी करता है। घास पर चलना, उससे कोई सम्यक दर्शन छूट नहीं जाता। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि तुम घास पर चलना, मैं इसलिए कहता हूं कि जिसको तुमने इतना बड़ा पाप समझा है, उस पाप को तो पाप कहते हो, और मिथ्यात्व तुम्हें पाप नहीं दिखता, जिसकी वजह से अनंत परिभ्रमण हो रहा है। यथा योग्य जीवों की हिंसा करने को नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि वहां हिंसा है, मगर सबसे पहले जिस हिंसा का त्याग होता है वह मिथ्यात्व की हिंसा है, वो नीच आत्मा का घात है। एकेंद्रिय का घात तो तुम्हें दिखाई देता है, अतीन्द्रिय का घात नहीं दिखाई देता। मुनि विहार करते हैं। पहले के जमाने में मुनि जब विहार करते थे, कच्ची जमीन थी। आज तो कहते हैं कि अरे देखो, रोड पर, डामर के रोड पर मुनि विहार करते। थोड़े दिन पहले ही मेरी किसी से मुलाकात हुई थी, राजस्थान में महाराज साहबों से मैं मिला था। तब उस जमाने में विहार अलग था। मैंने कहा कि काल का क्रम ऐसा आया कि अब विहार करते समय कपड़े तो पहन ही लिए थे, अब कपड़े की चप्पल भी आ गई। गृहस्थ जूता पहन करके चले तो निर्दोष है,
और मुनि कपड़े की चप्पल पहन करके भी विहार करे तो दोष है, मुनि धर्म पर लांछन है। क्योंकि उस प्रकार का राग ही जब नहीं रहा, वरना घर में क्या गलत था ठहरना, घर में ही रह लेते ना, कपड़े पहनते, कपड़े की चप्पल पहनते, चार दीवार बनाते, छत बना देते। ये तो एक नई गृहस्थी हो गई। चार दीवार है, छत के नीचे रहना है, कपड़े भी पहनने को मिल गए हैं, कपड़े की चप्पल भी मिल गई है, और समय पर बिना पैसे खर्च किए 3 टाइम का भोजन मिल गया। इतनी सुविधा, ये कोई साधुपन है? साधु तो इस मनुष्य जीवन को अब दांव पर लगाया। मुफ्त में नहीं मिलता साधु का पद, इसलिए जब पालन करेंगे तो आकाश होगा ऊपर, नीचे होगी जमीन, चारों ओर राख की दीवार के अलावा और कुछ भी, कोई नई दीवार न होगी। फिर भले ही आज मुनि धर्म अंगीकार किया और आज ही मृत्यु हो, मंजूर है, मगर मुनि धर्म का पालन ऐसे करेंगे। अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवश्य 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 आएगा 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 आएगा। इस देह में से मैं निकलूंगा तब नग्न होऊंगा, ये तुम जानना। इस देह से मैं निकलूं तब नग्न होऊंगा, वन विहारी मुनि होऊंगा। ये दशा आएगी, ये आएगी आएगी आएगी, ये मैं अभी देखता हूं, वह आएगी। इसलिए उससे पूर्व मैं तुमसे वो रहस्य बताना चाहता हूं जो तुम्हें अपने स्वयं के मोह के कारण, स्वयं की आसक्ति के कारण तुम्हारे महाराज साहबों ने नहीं बताए। उन महाराज साहबों ने मुझे कहा कि हमें कपड़े की चप्पल पहननी पड़ती है विहार करते समय। एक कारण है क्योंकि पहले के जमाने में मिट्टी पर चलना होता था, अब डामर के रोड आ गए। मिट्टी पर चलने के लिए चप्पल न हो तो चलेगा, मगर डामर का रोड वो इतना गरम गरम हो जाता है गर्मी में, धूप में, तो फिर चलने के लिए कपड़े की चप्पल तो चाहिए। बहुत जल्दी थी मेरी, समय बहुत कम था, मेरी फ्लाइट का समय हो रहा था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि डामर के रोड पर चलना है, इसलिए कपड़े की चप्पल पहन लेते हैं। महावीर भगवान को 2500 बरस पहले पता नहीं था कि डामर के रोड आने वाले हैं, तो एकाध आगम में तो लिख लिया होता कि कपड़े की चप्पल पहन लेना जब डामर के रोड आएंगे। उनके ज्ञान में तो अनंत काल जानने में आया, फिर ये नग्नता क्यों कही? ये तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारी कमजोरी है। स्वीकार करो तुम अपनी नपुंसकता को, मगर शास्त्र के सिद्धांत को फेर बदल करने का अधिकार तुम्हें नहीं। मुनिराज विहार करते हैं, नग्न है, देह पर धागे का परिग्रह न हो तो कपड़े की चप्पल कैसे हो, लकड़ी की चप्पल कैसे हो? मुनिराज मार्ग पर यात्रा करते हैं। द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंध वर्ण। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का प्रतिबंध नहीं रहा, द्रव्य का प्रतिबंध। मुनि जब विहार करते हैं, मुनि की जो दशा है वो ऐसी है कि द्रव्य का प्रतिबंध न रहा। द्रव्य माने कोई व्यक्ति, वस्तु। यह व्यक्ति मेरे पास में रहेगा तो मेरा मुनि धर्म पालन होगा, नहीं तो कैसे करूंगा? या फिर यह वस्तु मेरे पास रहेगी तो ही मुनि धर्म का पालन होगा, वरना कैसे करूं? मुनि धर्म का संबंध अंतर की परिणति के साथ है। कभी कदाचित बाहर के संयोग ऐसे हो जिसके बारे में मैं ज्ञान दीपकों से कहता था। जब हम सिद्धशिला पर गए तब मैंने कहा था कि मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है, तुम जरा विचार कर। आत्मा के ध्यान में लीन है, जो हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प शुद्धोपयोग रूप ध्यान में लीन होते हैं, और पास में पीछी है और कमंडल है।
और पीछी कमंडल, उसमें पीछे कोई कुत्ता आया और लेकर के गया। कुत्ते की बात मुझे इसलिए याद आती है क्योंकि गजपंथा में जहां मैं बैठता हूं रात को इतने कुत्ते आते हैं। शेर और बाघ तो अभी देखा नहीं, थोड़े दिन पहले ही चित्ता आया था, मगर मेरी मुलाकात नहीं हुई उससे। गांव के लोगों ने कहा था रात को आया, 3 रात तक वो लगातार रात को आता रहा। यहां गजपंथा के नीचे जो गांव है चामर लेनी पर, वहां पर पहाड़ पर से नीचे आता है, गांव में आता है। मगर मुनि ध्यान में लीन हो और कोई पशु आया, कौतूहलवश उसने मोर के पीछे को उठा लिया और लेकर चला गया। मुनि बिना पीछे कमंडल के नहीं होते, मगर अब पीछे नहीं रही, कुत्ता लेकर के चला गया। पीछे का ध्यान रखेंगे या आत्मा का ध्यान धरेंगे? ऐसी परिस्थिति भी आएगी। कमंडल में पानी भरा है और कुत्ते ने पानी पी लिया, या कुत्ते ने वो कमंडल ही गिरा दिया और पानी खत्म हो गया। अब मध्य रात्रि में शौचालय के लिए जाना पड़ा, शौच की क्रिया के लिए। अब क्या करें, पानी तो है नहीं, और अकेले में वास करते हैं, गृहस्थ तो है नहीं। इन्हें मुनि अब कैसे कहे? ये सब मैंने सोचा है क्योंकि मुझे मुनि होना है। उससे पूर्व मैंने ये सब घटना के बारे में सोचा, और अंततः मैं तुमसे यह कहता हूं, मुनि धर्म छूट नहीं जाता यदि कुत्ता पीछे को लेकर चला जाए या कमंडल में से पानी गिरा दे तो, या कमंडल ही उठाकर लेकर चला जाए। फिर कोई गृहस्थ पीछे और कमंडल वो दान में देंगे। मुनिराज ज्ञान दान देते हैं, अभय दान देते हैं। गृहस्थ है मुनि को आहार दान देते हैं, औषधि दान देते हैं, और पीछे कमंडल भी दान में देते हैं। उसमें दोष लगे उसका भी प्रायश्चित करना होता है। शरीर गंदा है, ऐसा भी हो, अब पानी ही नहीं है तो करे क्या? और सामायिक का समय हो रहा है, सामायिक। अब तुम जरा विचार करो, टॉयलेट के पास में तुम सामायिक नहीं करते, मंदिर में बैठ करके ही करते हो, वहां तो शरीर ही गंदा है और समता रस का पान हो रहा है। वे मुनि, क्योंकि मुनि धर्म किसी पीछे के ऊपर अधीन नहीं हो सकता, वरना जब मोर नहीं रहेंगे तो मुनि नहीं रहेंगे, ऐसा मानना पड़ेगा। तो मुनि धर्म मोर पर अधीन हो गया, और परमात्मा का मार्ग है, किसी पक्षी के कारण अटक नहीं सकता। मोर की पीछे हो या फिर कोई और पीछे हो, चलेगी जो कोमल हो, बस कोमल हो। गिद्ध की पीछे भी चलेगी। उमा स्वामी को कहते हैं ना, गृद्ध पीछ उमा स्वामी। गिद्ध के पीछे मिल गए, भविष्य में कोई और पक्षी आए उसके पीछे चलेंगे, पीछे तो चलेंगे। रात को दिखाई नहीं देता, अंधेरा है। जिस जगह पर बैठे हैं साफ करके बैठेंगे, मगर वहां तो जीव दिखाई नहीं देता। अमावस की काली रात है और आंख भी धुंधली हो गई। अब कैसे करेंगे पालन? आंखों से दिखाई नहीं देता, मुनि विहार कैसे करेंगे? मुनि विहार करते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता तो फिर विहार करना बंद कर देते हैं। यदि दिखाई न दे तो विहार करना बंद कर देते कि आंख से अब दिखाई नहीं देता, तो फिर यहां रहेंगे तो फिर यहां पर राग नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जिन्हें आंखों से वो जीव जंतु अब नहीं दिखाई देते, उन्हें इसी आंखों से फिर यहां के लोग भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आंख ही नहीं है।
तब वे फिर समाधि में लीन होते हैं। यही व्यक्ति, यही वस्तु मेरे साथ रही तो मैं मुनि, ऐसा मुनि धर्म नहीं है। मुनि के लिए अनिवार्य है वितराग परिणति, सकल चारित्र, ये मुनि का लक्षण। तीर्थंकर भगवान को कमंडल की जरूरत ही नहीं, वे भी तो मुनि थे ना, मगर निहार होता नहीं। आहार तो होता है, निहार नहीं होता। ये सिद्धांत मत समझना मोर की पीछे को। इसके बारे में मैं विशेष स्पष्टीकरण करूंगा। मुनि के बारे में कभी तुमने सोचा है? यही मुनि सिर्फ हमारी जो कल्पना है, आज तक मुनि का जो रूप देखा है, वो मुनि का रूप ऐसा ही देखा कि जो एक हाथ में बस कांटा होगा, दूसरे हाथ में पत्ता होगा और बैठे, बस वे मुनि। इसके अलावा हमने कोई मुनि की मुद्रा ही नहीं देखी। तुम दिगंबर मुनि की कितनी मुद्रा को देखो, मगर तुम्हें सब जगह यही दिखेगा। क्या मुनि 24 घंटे यही करते हैं? और उसमें भी मुनि की तस्वीर को आज ही मैं ये ज्ञान दीपकों से कह रहा था, ऐसे मुनि मुनि होंगे जो आप पीछे देखते हैं। इस काल में ऐसे मुनि होंगे, उनकी चमड़ी तो देखो कैसी चमक रही है। यहां तो मैं 1 घंटे के लिए धूप में जाऊं तो चमड़ी ऐसी काली काली हो जाए, लाल लाल हो जाए। अब मुनि जो सालों तक मुनि धर्म का पालन करे, फिर भी ऐसी चमकदार काया, पंचम काल में ऐसी न होगी। सीधी सी बात है, अभी 700 साल पहले हुए, 1000 साल पहले हुए, हमारे जैसी काया थी। मगर हम मुनि को जब महान देखते हैं, थोड़ी चमक तो दिखनी चाहिए। और चमक कोई भगवान की प्रतिमा पर आभूषण पहना दे, वहां तो ऐसा लगता है कि भगवान पर श्रृंगार क्यों किया। और मुनि की तस्वीर पर कोई चमक डाल दे तो ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं किया। मुनि तो मुनि, मुनि तो मुनि, उसे असल में जैसे है ऐसे ही रहने देना। मैं भावना भाता हूं, इसलिए मैं अब कुछ ही दिनों में मुनि की तस्वीर तुम्हें भेजने वाला हूं। और न भेज सको तो मेरी तस्वीर ही तुम देख लेना। रुखी सुखी काया होगी, कोई चमक न होगी, कनक न होगा, पित्तल भी न होगा, पीला भी न होगा, चेहरा ऐसा होगा तुम पहचान भी न सको कि इस व्यक्ति को कभी मैंने देखा था। ऐसा चेहरा हो गया होगा। उस दृश्य को मैं अभी देखता हूं, इसलिए तुमसे कहता हूं, तुम पहचान भी न पाओगे। इसलिए कहता हूं कि देह से मुनि की पहचान मत करना। भीतर में वितराग परिणति प्रकट हुई, वे मुनि है। वितराग परिणति, और वह तुम्हें तब पता चले जब तुम उनके पास में जाकर के तुम बैठो, तब तुम उस सत्य को जानोगे। ऐसी वितराग परिणति जिस स्वरूप के आश्रय से प्रकट हुई, उस स्वरूप में ऐसी परिपूर्णता दिखती है। इसलिए किसी पर द्रव्य की गुलामी नहीं रही कि ये रहेंगे तो मैं धर्म करूंगा, नहीं तो कैसे करूं। द्रव्य का प्रतिबंध न रहा, क्षेत्र का प्रतिबंध न रहा, मैं इसी क्षेत्र में रहूंगा। यहां हवा पानी अच्छे हैं, इसलिए मैं इस क्षेत्र में रहूंगा। मुनि ऐसा नहीं करते। किसी भी क्षेत्र में पहले से तैयारी थोड़ी करते कि यहां पर मेरी पहचान के लोग भोजन मिल जाएगा। अब मैं यहां से कर्नाटक की ओर जाऊंगा,
मगर वहां कौन पहचानेगा? नहीं नहीं, मैं तो उड़ीसा की ओर जाऊंगा, मगर वहां कौन पहचानेगा? गुजरात में पहचान वाले बहुत है, गुजरात की ओर जाता हूं। ये मुनि नहीं, ये बिजनेसमैन हुआ कि कौन से एरिया में मैं जाऊं और मेरा काम हो जाएगा, खाना पीना सब हो जाएगा, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। मुनि तो मुनि एक स्थान से निकल गए, इसलिए तो ध्येय का पहले से ही निश्चय नहीं है कि इसी डेस्टिनेशन की ओर मैं जा रहा हूं। मुनि के लिए सिर्फ इतना कि इस जगह को छोड़ करके निकल गए, फिर कहां जाएंगे? बस वो ध्येय लेकर नहीं जाते कि इसी पेड़ के नीचे मैं जा रहा हूं। एक जगह से डिपार्चर तो फिक्स है, अराइवल कहां है वो पता नहीं है। मुनिराज को डिपार्चर का पता है, अराइवल का पता नहीं। मैंने गलत कह दिया। मुनिराज को अराइवल का ही पता है, डिपार्चर का नहीं। लोक के अग्रभाग पर अराइवल होगा ये पता है, कहां से डिपार्चर होगा ये नहीं पता। कभी कभी गलती हो जाती है, गलती नहीं हुई, व्यवहार में वही है और निश्चय में यही है। वरना लोग कहेंगे कभी कभी गलती से कुछ बोल दिया तो सच्ची बात को भी झूठी मान लेंगे कि उसमें गलती हो गई हो सकती है, मगर इसमें नहीं हुई। क्षेत्र का प्रतिबंध नहीं रहा, इसी क्षेत्र में जाऊंगा। इतने लंबे काल तक मैंने मुंबई में बरसों बिताए हैं, तो मुनि होकर एक बार तो मुंबई जाऊं ना। ये क्षेत्र का प्रतिबंध जिन्हें है, अब वो ऐसे स्थान पर नहीं, वो तो दूर रहेंगे। अब मुंबई नहीं होगी, अब मुंबई को नहीं जानूंगा, ये निश्चित जानो। मुनि होने के बाद मैं मुंबई को नहीं जानूंगा, जानूंगा तो केवल ज्ञान में जानूंगा। ये निश्चित जानो, मेरा विहार मुंबई में न होगा आजीवन। जब तक देह न में से आत्मा न निकले, मैं मुंबई में न होऊंगा। ये निश्चित जानो, केवल ज्ञान में जानूंगा कि मुंबई की चौपाटी पर क्या हो रहा है। उसके पीछे बहुत कारण है, समय इतना कम है। आज ये मेरा लाडला कह रहा था कि कुंद आचार्य ने 415 गाथा लिखी, अमृत चंद्र आचार्य ने उसकी टीका में कितना लिखा, कृपालु देव ने तो 21 पद लिखे। आप उसकी टीका करते हो 42 घंटे, मगर टीका कहां पूरी हो रही है? अधूरी है। अंत में इतना ही लिख देना, अपूर्ण, संपूर्ण नहीं, अपूर्ण। क्योंकि जो कहना है मैं कह नहीं पाता, भावना तो पाता हूं पूरा जीवन बीते, ये भावना पाता हूं पूरा जीवन बीते। और जीवन संग में बीतने का एक ही उपाय है, मैं भी मुनि, तुम भी मुनि और तुम आरजी का, तभी संभव है पूरा जीवन संग में बीते। वरना मैं रहूंगा कहीं गुफा में और तुम रहोगे उस मोहमयी में। हे ज्ञान दीपक, तुम निकट काल में आरजी का होना, तुम होना। देह से निकलने से पूर्व तुम उस दशा को उपलब्ध होना जब तुम्हें अंतर में ऐसी परिणति निर्मल हो, जब तुम उस दशा में पहुंच जाओ, जब अनंत सिद्धों से मिलने के लिए तुम्हारे भीतर में ऐसी प्यास जगे, और तब तुम्हारा विहार होगा। देह का तो विहार होगा, मगर भीतर में ज्ञान का विहार होगा। भीतर में ज्ञान की गंगा बहती होगी। ये ज्ञान की गंगा, यही मैं विहार देखता हूं। गंगा का विहार जैसे है, ऐसे ही मैं ज्ञान की गंगा का विहार देखता हूं। ज्ञान की गंगा का विहार, हे ज्ञान दीपक, यह ज्ञान की गंगा है। नदी तो बहुत है इस जगत में, मगर गंगा जैसी कोई नदी नहीं।
इसलिए तो वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी। वो गंगा, ज्ञान की गंगा, ये ज्ञान गंगा का। नदी तो बहुत है, मगर भारत में यदि गंगा न होती तो भारत भारत न होता। ये भारत की पहचान है, ये गंगा, ये चैतन्य की पहचान है, ये ज्ञान की गंगा। और गंगा गंगा है। मैंने इस पृथ्वी पर इतनी नदी को देखा है, कोई नदी बाकी न बची हो। जिन जिन बड़ी बड़ी नदियों के तुमने नाम सुने होंगे, उन सभी नदियों में मैं वहां पर जाकर के किनारे पर दर्शन करके आया, मगर गंगा के सामने सब नदी फीकी है। अमेज़न नदी है दुनिया की सबसे बड़ी, नाइल नदी है। नाइल के बारे में तो तुम्हारी पढ़ाई में भी आता होगा। यांगसे है, येलो है, कोंगो है, ऐसी ऐसी नदी है, पराना है। दुनिया की ऐसी लंबी नदियों में जिनका टॉप मोस्ट जो नाम आता है, मगर गंगा जैसी कोई नदी नहीं। और भारत में भी इतनी नदियां हैं, मगर फिर भी गंगा जैसी कोई नदी नहीं। और गंगा जो गंगोत्री से निकलती है, उस गंगा में कुछ विशिष्टता है। इसलिए मैं ज्ञान को गंगा 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 बार बार कहता हूं। इसलिए वरना नदी तो बहुत है, मगर गंगा में ऐसी जो पवित्रता है वो बाकी नदियों में नहीं। बरसों तक तुम गंगा का पानी एक पात्र में भरकर रखो, वो पात्र ऐसा खराब ना होगा। बाकी नदियों में देखो तुम, गंगा में कुछ ऐसे विशिष्टता है, वहां के तत्वों में ऐसी कुछ विशिष्टता है। इसलिए तो गंगा की महिमा गाई। और गंगा की महिमा गंगा के कारण नहीं, गंगा की महिमा है गंगा के किनारे पर जिन्होंने तपश्चर्या की है, वो तपश्चर्या के कारण। गंगा नदी के किनारे पर बहती गंगा के पास में, ये बहती गंगा के पास में बैठ करके किनारे पर, ये किनारे पर, इसलिए इसे गंगा कहता हूं। गंगोत्री से जो गंगा बहती है, गंगा में गंगा का पानी तो बहुत कम है, और नदियों का पानी भी उसमें मिलता है, मगर वो पानी भी जब मिलता है तो पवित्र हो जाता है गंगा में मिल करके, वो गंगा के कारण। ये ज्ञान की गंगा ऐसी है। एक व्यक्ति नहीं, यदि तुम जरा विचार करो कि एक पानी का गिलास हो और उसके अंदर तुम हड्डी डाल दो, बस वो पानी गंदा हो गया, वो पीने योग्य न रहा, वो गंदा हो गया। मगर गंगा का पानी हम पीते हैं। गंगा जल की कितनी महिमा बताई, और एक हड्डी नहीं, हजारों मुर्दे उसके अंदर बहाए गए होंगे, फिर भी गंगा पवित्र क्यों? इसी बात का सूचक है कि हड्डी और मांस गंगा में बहे, फिर भी जो अपवित्र न हो जाए वही गंगा। इसे मैं ऐसे देखता हूं कि ये ज्ञान का जानना जानना होता है, और यहां हड्डी है। अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही ये बाथरूम में से बाहर आते समय ठोकर लग गई, और ठोकर लगी, मेरे हाथ में ये चोट लगी। जैसे ही हड्डी पर चोट लगी और मुझे गंगा स्मरण में आई, इसलिए ये बात मैं कहते हुए अपने को रोक न सका कि हड्डी होने पर भी वहां ज्ञान की धारा में ये हड्डी नहीं मिली, क्योंकि धारा बह रही है ज्ञान की, और हड्डी किनारे पर है, बिल्कुल अंदर लगती हो। गंगा में लोग हड्डी बहाने जाते हैं फूल के बहाने, फूल पधराने के बहाने वो हड्डी ही बहाते हैं, मगर गंगा निर्मल रहती है। वो गंगा की महिमा है, और यही महिमा है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 22 तीर्थंकरों का निर्वाण गंगा के किनारे पर समेत शिखर से हुआ। पास में ही गंगा बहती। तो बिहार में वहां देखो, मैं तो वहां जाकर के आया, और ये तो इस काल में, बाकी तो 24 के 24 तीर्थंकर समेत शिखर से ही मोक्ष में जाते हैं। ये तो हुंडाओ सर्पिणी काल का अपवाद, पावापुरी और चंपापुरी को भी जोड़ देना समेत शिखर के साथ में। ये गंगा की महिमा, ये गंगा का भी विहार है, और ज्ञान की गंगा का विहार है। ये तो मैं कहते हुए अपने को रोक न सका कि गंगा जैसी कोई गंगा नहीं,
यमुना भी है, सरस्वती भी है, नर्मदा भी है, मगर गंगा जैसी कोई गंगा नहीं। लाखों करोड़ों लोगों के मुर्दे को अपने में समा करके भी जो पवित्र रही, जो अपवित्र न हुई। हे ज्ञान दीपक, तुम गंगा में डुबकी लगाने मत जाना, गंगा यही बह रही है, गंगा यही बह रही, गंगा यही बह रही है। ये मुक्त गंगा है। गंगा के पड़ोस में, गंगा के पास में तपश्चर्या करने वाले बहुत है, मगर यहां पर गंगा, ज्ञान की गंगा के पड़ोस में तपश्चर्या होती है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ये नहीं पता कि गंगा जो बहती है उसके किनारे पर कोई मुनि बैठे होंगे कभी, ये तो मुझे अभी नहीं पता। कौन मुनि बैठे होंगे ये मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुनि अर्थात वितराग परिणति और गंगा अर्थात जानना। जानना तो ज्ञान की धारा चलती है और वितराग परिणति चलती है। जो वितराग परिणति ज्ञान की धारा में प्रतिबिंबित होती है, मुनिराज जानते हैं शुद्धता जो प्रकट हुई वो शुद्धता ही मुनि है। जो ज्ञान की बहती गंगा के पास में यहां मुनि है, वितराग परिणति है, वह असली गंगा के पास में मुनि है। ये चमड़ी और ये भारत की मिट्टी गजपंथा ये तो दूर की बात है। ये जब मैं गहराई से विचार करता हूं, कल रात्रि में बहुत मुनिराज के संबंध में जो विचार चले, समय तो समाप्त हो गया। कहूं, द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंध बन। द्रव्य क्षेत्र इसी व्यक्ति के साथ में, इसी क्षेत्र में काल का प्रतिबंध नहीं होता। प्रतिबंध के बिना गर्मी बुरी है, सर्दी के दिन अच्छे हैं। ये काल का प्रतिबंध नहीं, मुनिराज के लिए 12 महीने 24 घंटे एक से है। क्योंकि मुनिराज का काल सूरज में से नहीं आता, मुनिराज का काल चैतन्य असु में से आता है। मुनिराज का काल महीने, दिन और वर्षों में ऐसे नहीं बटाता। मुनिराज का काल है, भीतर से आता है, भीतर से आता है ये काल। और मुनिराज का काल भीतर से आता है, अर्थात कि जो पर्याय प्रकट होती है वो अपनी काल लब्धि से होती है। इसलिए मुनिराज का काल भीतर से आता है, क्योंकि काल लब्धि भीतर से आती है। पर्याय की, तत्समय की योग्यता अनुसार। ये काल का प्रतिबंध नहीं और भाव का प्रतिबंध मुनि को नहीं। ऐसे भाव वाले जीव है, चलो थोड़े दिन में ज्यादा रुक लेता हूं यहां, नहीं, भाव का प्रतिबंध नहीं। कैसे भी भाव हो, शत्रु हो, यदि स्वयं को विकल्प नहीं होते रुक लिया, और मित्र हो और विकल्प होते तो निकल दिया। मुनिराज किसी के भावों को नहीं देखते, क्रिया को तो नहीं देखते, भावों को भी नहीं देखते। नहीं देखते, जानते तो है, देखते नहीं है। नवधा भक्ति भाव से मुनिराज को आहार देने वाले भक्तों को वे ज्ञान में तो जानते हैं, मगर उनके भावों को देखते नहीं। इसलिए उनके भावों को नहीं देखते, क्योंकि जिन्होंने अपने भावों को देखना बंद कर दिया हो वो दूसरों के भावों को कैसे देखें। मुनिराज देखते हैं, मैं त्रिकाल चैतन्य परमात्मा, मैं न्यायक देव हूं। इसलिए भावों को नहीं देखते, वे भाव को देखते हैं। शुभाशुभ भावों को नहीं देखते, न्यायक भाव को देखते हैं। ऐसे मुनिराज का विहार है। वित लोभ विचरवु उदयाधीन, पण वित लोभ जो द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव प्रतिबंध बिन वित लोभ हो विचरु उदयाधीन जब।
कर्म के उदय अनुसार मुनिराज का विचरण होता है। जैसा उदय, जैसा उदय। इसके लिए भी पुरुषार्थ, साहस चाहिए, वरना तुम्हें ऐसा लगे साहस चाहिए, बिना साहस के तुम इस दशा तक पहुंचो कैसे? इसके लिए साहस चाहिए। कल क्या होगा, मगर विचरण करते हैं उदयाधीन। ये फकीर की तरह जो मस्ती कहता हूं, कल कहां जाऊंगा मुझे पता नहीं। सच कहता हूं, कल कहां होऊंगा मैं पता नहीं। मैं पिछले कुछ महीने से इस भारत देश में इतनी जगहों पर गया, मुझे विचार आता है मेरे जैसा एक साधारण बच्चा ऐसे घूम फिर सकता है तो मुनि का क्या कहना, मुनि की दशा कैसे होगी। मैं ज्ञान दीपकों को 5 पहाड़ पर ले गया था। बस रात्रि कोई अंधकार में मैं तो चलते चलते वहां पहुंच गया। उजाला हुआ कि 5 पहाड़ दिखाई दिए। ऐसे ही जब मुझे ऐसे विचार आते हैं तो मुनि की दशा कैसी होगी, पता तो चाहिए ना, पहचान तो चाहिए ना। आज तुम्हें मुंबई से गजपंथा आना है तो किसके घर आना है, कुछ पहचान तो चाहिए ना। कौन मिलेगा यहां तुम पहुंच गए तो पहचान तो चाहिए ना। ये आदत जो पड़ गई वो मुझे बहुत काम में आएगी। 153 देश में मैं किसी को भी नहीं पहचानता, और सीधा ही जैसा होगा, यदि आत्मसिद्धि शास्त्र उनको मिलना होगा मिल जाएगा। जो भाग्य जिसका होगा मिलेगा। अपन घूमते रहो। और मिल गए, ऐसे ऐसे लोग मिले, ऐसे ऐसे दीवाने मिले। जेब में 1 रुपया भी मेरी जेब में नहीं था, ये साक्षी है, गवाह है। मुंबई में ही प्रवचन हो रहा था, ऐसे ही बस बैठे थे कुछ लोग, उंगली पर गिने जा सके उतने ही थे। अभी भी इतने ही है, उंगली पर गिने जा सके, हाथ और पैर की मिलाकर। यदि ज्यादा करना है तो फिर कैसे तो लानी पड़ेगी, मगर ऐसा ही हुआ था। मैंने सिर्फ इतना कहा, मेरी भावना है परम कृपालु देव की वाणी पूरी पृथ्वी पर सब जगह पहुंचे, कोई देश बाकी न बचे। बस ये मेरी भावना है, परम कृपालु देव का स्वप्न पूर्ण हो। ये भावना व्यक्त की मैंने। 1 लाख शास्त्र, 1 लाख आत्मसिद्धि शास्त्र पूरी दुनिया में पहुंचे, ये भाव था। एक भाई साहब खड़े हुए प्रवचन के बाद में, कितना खर्चा होगा, ये कुछ कहा कि 22 रुपये की एक आत्मसिद्धि शास्त्र की कॉपी होगी। 22 लाख मेरी ओर से, मेरे को तो कुछ भी नहीं। और ये तो एक दृष्टांत दे रहा हूं एक का, ऐसे ऐसे दीवाने मिले। सिर्फ इतना, उदयाधीन, उदयाधीन, जिनके उदय में होगा वही तो होगा। हे ज्ञान दीपक, इसलिए कहता हूं, बस इसलिए। नेपाल में जाता हूं, जहां पर बस व्हाइट कलर की होगी उसमें बैठ जाना। अब वहां व्हाइट कलर की बस कहीं पर भी जाएगी, बैठ जाता। वो जहां जाती होगी वहां मुझे जाना है। तो बस का कंडक्टर बोलता है कहां जाना है, मैंने कहा बस जहां जाती वहां जाना है। बोले वो तो डाउनटाउन जाती, बोले डाउनटाउन जाती, बिठा दे। आगे जाकर के बौद्ध मंदिर देखा, उसको कहा रोक, मुझे इधर रुकना है। बोले कैसे, पहले बोलते जहां जाती वहां जाना है, अब कहते यहां जाना है। फिर आगे स्टॉप जब आया तब रोकी, मगर चलते चलते बौद्ध टेम्पल आया। उनको कहा यह आत्मसिद्धि शास्त्र ले तो जैनों का है, जैनों के मंदिर में दो। जैन मंदिर में दिया, वहां पर परिचय हुआ। एक भाई साहब ऐसे मिल गए, उन्होंने कहा आपका प्रवचन रखना है, प्रवचन रखा। प्रवचन रखते एक भाई साहब वहां पर प्रवचन में आए, उनका खुद का टीवी चैनल, बोले टीवी पर आपका इंटरव्यू रखना है लाइव, तो लाइव इंटरव्यू रखा। और वहां के प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू देखा, बोले इनको तो यहां पर लेके आओ, ये तो उनको मिलना है। जब वापिस गया तो पूरी उनकी मिनिस्टर की पूरी टीम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आई।
और जब मैं एयरपोर्ट वापस जा रहा था, एयरपोर्ट छोड़ने आई, तब मैंने उनको वो बस दिखाई पड़ी थी व्हाइट कलर की। अगर इसमें मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। विचरवू उदयाधीन पण वित लोभ, जो मेरा लोभ था, आत्मसिद्धि शास्त्र पहुंचे। मुनि को यह लोभ नहीं होता, यही अंतर है मेरे में और मुनि में। वो लोभ भी नहीं होता, बस विचरवू उदयाधीन वित लोभ जो, वित लोभ जो, वही तो मस्ती है भगवान। हे ज्ञान दीपक, ऐसा विचरण मुनि का उदयाधीन, स्वयं का कर्तृत्व नहीं कि इसी जगह पर विहार करो, इतने तेजी से विहार करो, उदयाधीन विहार। और वित लोभ जो, इस जगह पर मेरा चातुर्मास होगा तो यहां से इतना डोनेशन आएगा, ये तो दूर की बात, इतनी बोलियां बोली जाएगी, ये तो दूर की, वो तो झंझट में पड़ते ही नहीं। मुनि कैसे इस झंझट में पड़ेंगे बोलियों के, और उसमें हमारे जैसे लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता। आपने आज तक कभी देखी यहां से बोली? मैं बोली बोलता हूं, बोली चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मगर तुम्हारी नजर में बोली का अर्थ वही है। अभी मैं थोड़ी देर पहले फोन में बात कर रहा था, किसी का फोन आया और मैंने कहा हेलो, हाँ दे दूंगा, थोड़ा इंतजार कर लो, दे दूंगा आपको, आप इंतजार करो, आपको दे दूंगा। तो मेरे पास में जो लोग थे उन्होंने कहा कितना बाकी है, बोल दो ना, हम दे देते। अरे मैंने कहा वो समय सर का ज्ञान चाहते हैं, मैंने कहा दे दूंगा, मगर दे दूंगा कहते ही तुम्हारी नजर में पैसे ही आते। दे दूंगा और कब दोगे तुम? माने पैसे की बात होगी और कुछ नहीं। बाकी जो अधूरा है वो मैं आपको कल दे दूंगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप समस्त परमात्माओं को कल का एक विशिष्ट सत्संग है, उसकी एक आशा जगा करके प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा, वरते देहा